आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, खासे पुरतशद्दद मुजाहरे हुए, मुज़ाकराती अमल भी जारी है। सरदार अब्दुल कयूम खान बड़े लीडर गुजरे, उन्हें भी शिकायत होते रहे, उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। आइन और कानून के दायरे में जो भी मुतालबात हैं उन्हीं पे बात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं जिन पे बात हो सकती है। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, खासे पुरतशद्दद मुजाहरे हुए, मुज़ाकराती अमल भी जारी है। एक दावा किया जा रहा है कि 90% मामलात हल हो गए हैं और ऐसे मामलात जिन पे आइनी तरमीम की ज़रूरत है उस पर बातचीत जारी है। यहाँ तक नौबत क्यों आई और इसमें कोई बैरूनी अनासर का क्या किरदार है, ये मैं आगे चल के बात करूँगा। फिर नाज़रीन, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और अब नया नारा आया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और फिर पीपल्स पार्टी का फिर वॉकआउट। ये सारा मामला क्या है? शमा नज़ीर का आज बड़ा तस्करा हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, और असद कैसर को आड़े हाथों लिया है स्पीकर अयाज सादिक ने। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तमाम ये जो विज़िट था हालिया, सऊदी अरब मुआहिदा, सदर ट्रंप से मुलाकात, गज़ा और UNGA, उस पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है, बड़ी तफसीली तकरीर की है, उस पर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे। एक जॉइंट एक्शन कमेटी वहाँ बनी हुई है, 38 मुतालबात हैं। कुछ अर्सा कबल भी ये सूरत हाल पैदा हुई थी, फिर 3 रुपये यूनिट बिजली उनको देने का फ़ैसला हुआ। आटा जो है सब्सिडी वाला हमें नहीं मिलता, पंजाब वालों को ये बता दें, जो गंदम पैदा करते हैं सुबह, उनको सब्सिडी वाला आटा दिया जाता है। चले, हमें कोई इतराज़ नहीं है इस बात पे। और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानियों ने दी हैं वो एक लंबी दास्तान है। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत लीडरों ने और मुसलमानों ने पाकिस्तान से इलाक़ के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो भी बड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं। मुझे फिर वो याद आ जाती हैं बातें, कश्मीर की तहरीक के अहम तरीन रहनुमा सैयद अली गिलानी, मैं तो उन्हें शहीद कहूँगा, उनसे जो मुलाकात हुई थी, एक तारीख़ी मुलाकात मिना में हुई थी नाज़रीन, हज के मौके पे हुई थी। उस जैसी शख्सियत बहुत कम पैदा हुई। सारी ज़िंदगी उन्होंने जेलों में गुजार दी, भारतीय मज़ालम का मुकाबला किया, लेकिन कभी पाकिस्तानी हुकूमतों की माजी में कुछ गलत पॉलिसियों पे, ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी पे उन्हें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। सरदार अब्दुल कयूम खान एक बड़े लीडर गुजरे हैं आज़ाद कश्मीर के। मुजाहिद अव्वल का ख़िताब भी उन्हें मिला, उन्हें भी शिकवे शिकायत होते रहे मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौर में, उन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की। ये एक नया ग्रुप उठा है, अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, अजीब व गरीब मुतालबात हैं। आइन और कानून के दायरे में जो भी मुतालबात हैं उन्हीं पे बात होती है। फिर पुरतशद्दद मुजाहरे, फिर कोई ऑडियो भी मुबैना आई हुई हैं एक रहनुमा की किसी इंडियन के साथ बातचीत करते हुए, वो भी उसकी भी बाज़गश्त सोशल मीडिया पे हो रही है। तो पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये बात करें। लड़ाई है हुकूमतों से, करें, मुतालबात के लिए करें, रास्ता इख्तियार करें, लेकिन ये जो नारेबाजी करते हैं इस तरह की, ये मेरी नज़र में लंबी बात हो जाएगी नाज़रीन।
किसी वक्त फिर सुनाऊंगा, कुछ बातें और हैं मेरे जहन में, माजी की कुछ बातें। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया। मेरा सवाल है, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक साहब, वो इतनी अदम दिलचस्पी क्यों लेते हैं इन सारे मामलात को सुलझाने में, हैंडल करने में? उनका रवैया भी ऐसा अच्छा नहीं है जिसकी शिकायत आती हैं। अगर वो ख़ुद हैंडल कर लेते तो इतना लंबा इशू नहीं बनना था। जो चीज़ें वफाक की हैं, पहले जब एहतजाज हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए फौरी तौर पे जारी कर दिए थे। फंड चाहिए थे, बाकी चीज़ें चाहिए थी। अगर वहाँ की आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिशियन हैं वो कोई गड़बड़ करते हैं कुछ ही, तो वो आपका इंटरनल मामला है ना भाई, इस सेंस में कि भाई वो आपस में आप मामला तय करें ना, उसमें आप इस्लामाबाद को बुरा भला कहें, ये रवैया ठीक नहीं है। अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ है, 90% कह रहा है। डॉक्टर तारिक फजल ने भी अभी एक ट्वीट किया है, जो उस कमेटी में बड़े मुतहरक हैं। इंजीनियर अमीर मकाम जो मिनिस्टर अमूर कश्मीर हैं, फिर कमर जमान कायरा साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, राजा परवेज़ शफ़ी कमेटी, और डॉक्टर मसूद अहमद ख़ान साहब एक्स प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, बड़ा नाम, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। कश्मीर काज के लिए सारी ज़िंदगी से वो लड़ रहे हैं, बतौर सफारतकार भी करते रहे और अब पॉलिटिशियन के तौर पे भी। तो ये चीज़ें देखनी है, अब देखते हैं, और ये पुरअमन तरीके से मामलात को हल होना चाहिए, मैं तो यही तवक्को करता हूँ। फिर नाज़रीन, आज फिर एक मामला आया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग वर्सेस कह लें, या नून लीग पंजाब कह लें, मरीम नवाज़ के। मरीम नवाज़ ने कल भी किसी तकरीर में कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो आज नवीद कमर की सदारत सरबराही में पीपल्स पार्टी वालों ने फिर एहतजाज किया। उनका राइट है एहतजाज करना, और मैंने तो पहले ही कह दिया था मरीम नवाज़ माफ़ी नहीं मांगेगी। बहरहाल डार साहब का उनसे रब्ता हुआ है, अब देखते हैं इस पर क्या रिज़ल्ट निकलता है। आज जो दिलचस्प बातें हैं 2-3, एक तो नेशनल प्रेस क्लब वाला बड़ा बुरा वाक़या हुआ है गुज़श्ता रोज़। प्रेस क्लब की हदूद में इस्लामाबाद पुलिस का दाखिल होना और एक जर्नलिस्ट फ़ोटोग्राफ़र को तशद्दुद का निशाना बनाना, मुज़ाहिरीन अगर अंदर आ गए हैं तो उसका तरीक़ाकार मौजूद है। आज मेरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंटीरियर तलाल चौधरी साहब से भी इस मामले में बात हुई, वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं प्रेस क्लब की जो बॉडी है वो क्या डिमांड्स रखती है, लेकिन एहलकार नहीं अकेले दाखिल, किसी अफसर ने वहाँ आर्डर दिया उनको। उस अफसर को नहीं पता कि हर इदारे की, हर जगह की एक तरीक़ाकार होता है। अगर कोई अंदर चला गया था तो सीनियर अफसर जाके प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट से, उसकी सेक्रेटरी से, किसी से बात कर सकते थे कि ये इशू है। वो उनको कहते ठीक है जी, आप बाहर इंतज़ार करते, अपने बंदों के जरिए उनको बाहर भेज देते। तो ये जो तकब्बराना रवैया है ना अफसरान का, बाज़ दफ़ा हो जाता है। ये अच्छी भली चलने वाली हुकूमतों को, अब देखें ना इंटरनेशनल सतह पे हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल की, इस तरह के वाक़यात बदनाम कर देते हैं। फिर नाज़रीन, आज असम्बली में उस पर वाकआउट भी हुआ था, प्रेस गैलरी से भी हुआ। आज डार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया, पूरी सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी है। सऊदी अरब के वाले से उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब का ये जो माहिदा है आंखें बंद करके नहीं किया, काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी, और हमें बड़ा फ़ख्र है अरमान शरीफैन का मुहाफ़िज़ बनने में, यानी पाकिस्तानी। फिर उन्होंने 79 वाले एक अफसोसनाक वाक़े का भी जिक्र किया, उसमें भी पाकिस्तान के पॉजिटिव किरदार का तज़किरा किया। फिर वो कहते हैं कि बाज़ अरब और कुछ और ममालिक भी इसी तरह का मुआहिदा करना चाहते हैं। फिर ट्रंप साहब के साथ मुलाकात के हवाले से उन्होंने 2-3 अहम बातें की हैं। वो कहते हैं कि जो 20 प्रपोज़ल्स हैं गज़ा अमन की, 8 मुस्लिम ममालिक की जो तजावीज़ थी वो शामिल नहीं की गई। फिर मैंने उस दिन भी तनकीद की थी कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कैसे पहले आ गया। वो कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब सफ़र में थे और हमें यकीन था कि सदर ट्रंप के साथ जो डिस्कशन हुई है और जो हमने प्रपोज़ल तैयार करके भेजी है इस्लामी ममालिक ने, वो सारी इंक्लूड होंगे।
तो बाद में वो अनाउंसमेंट से पता चला, जिस पर हमने अब राब्ते किए हैं और हमने कहा वो तजावीज़ को शामिल किया जाए। ये बड़ा अच्छा उनका स्टांस सब इस पे हवाले से क्लियर हुआ है। फिर वहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल नाज़रीन पैदा हुई। एक हैं शाहिद खटक, जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं। उन्होंने आवाज़ कसी शमा जने जो डार साहब की तकरीर के दौरान, तो डार साहब ने उस पर वजाहत की कि शमा जने जो हैं, इनका नाम जो फॉरेन ऑफिस ने मैंने लेटर साइन किया उसमें नहीं था। हो सकता है वो स्पीच राइटर हों, लेकिन उन्होंने जो बाद में बयानात दिए वो नामुनासिब थे, ये उन्होंने वजाहत की। तो ख्वाजा आसफ साहब थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे। फिर असद कैसर साहब की तकरीर थी, तो असद कैसर साहब ने भी ये मामला उठाया और फिर असद कैसर साहब ने एक शिकवा किया कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया इस अहम विजिट से पहले, सऊदी अरब से माहदे से पहले, ये है वो बातें उन्होंने की। इस पे सरदार रियाज सादिक साहब जो हैं स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने फिर कहा कि असद कैसर साहब को याद दहानी कराई कि जब भारत ने 2019 में एक हमला किया था जिसमें अभिनंदन पायलट पकड़ा गया था, तो उन्होंने कहा था, स्पीकर साहब ने याद दिलाया कि असद कैसर साहब आप उस वक्त स्पीकर थे, आपको याद होगा यहाँ एक ब्रीफिंग रखी गई थी पार्लियामेंट में इन कैमरा, उसमें आपके लीडर नहीं आए थे। लीडर जी ने उन नाम नहीं लिया था, इमरान खान ही ना उनके लीडर, वो नहीं आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। इंतज़ार किया गया और आज आप कह रहे हैं जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ये नहीं किया गया। वो कहते हैं मैं वैसे ही याद, तो उन्होंने एक तरह से असद कैसर को याद कराया कि आपके दौर में तो ऐसी ऐसी बुरी बुरी रवायात पड़ी हुई हैं। और फिर नाज़रीन मामला अपना ये एक और है, मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ। भारत के एक एयर चीफ हैं, उन्होंने आज एक और मज़क्का खेज़ बात की है, बिल्कुल फजूल सी, पता नहीं उनको कौन सा खौफ ख्याल आया है। कहते हैं पाकिस्तान के हमने 5 तैयारे मार गिराए। फिर एक झूठ जो बोलते हैं इंडियंस, तो वहाँ किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल कर दिया, आप बात कर रहे हैं F-16 गिराने की, तो पाकिस्तान ने तो कोई F-16 तो तैयारा उड़ाया ही नहीं। इस पर एयर चीफ, इंडियन एयर चीफ शर्मिंदा हो गए। तो ये तो उनका झूठ है, झूठ के सारे कब तक ये मामलात को चलाते रहेंगे। आगे बढ़ें, अमन की बात करें, अमन का रास्ता अपनाएं और मुज़ाकरात, तनाज़ात, मसला कश्मीर पे, बाकी चीज़ों पे मुज़ाकरात की तरफ आएँ। शुक्रिया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात।